ठीक है, चलिए तो हम हैं ही क्या। तो जैसे कि आप लोग को सामने इसी क्लासरूम में ये लोग भी जितने भी आपके सामने क्वालिफाइड स्टूडेंट दिख रहे हैं, आप जिस बेंच पर बैठकर पढ़ रहे हैं उसी बेंच से ये भी पढ़ के पास आउट हुए हैं और ये सिलेक्टेड हुए हैं, ठीक है। और आपसे मैं यही उम्मीद रखूंगा कि ये संख्या कितना दिख रहा है, 8 मैक्सिमम 10 और ये स्टूडेंट नहीं आ पाए हैं, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट और आप लोग से मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि आप अगले टाइम नेक्स्ट ईयर आप क्वालिफाइड हो तो इससे 5 गुने संख्या में, दैट मीन्स 50। इसलिए जो भी अभी तो बहुत ज्यादा हम लोग प्रेशर में हैं, क्योंकि 12th बोर्ड एग्जाम में प्रेशर क्या कुछ नहीं, हम लोग जो भी है मेहनत अभी 12th बोर्ड को देखेंगे, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा हम लोगों का। हर तरह से जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको एकदम डेफिनेटली कॉपी को एकदम रिवाइज करना है और नया चीज कुछ नहीं पढ़ना है, जो भी पढ़ा दिया गया उसी को पढ़ना है। नया चीज पढ़े माने कि टाइम बर्बाद होगा आपका, केस पेपर के चक्कर में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है और जो चीज आपको पढ़ाया जाए उस पर फोकस करना है। कोई नया चीज एक्स्ट्रा चीज पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, नहीं तो वे टाइम फालतू है और वे आप डाइवर्ट हो जाएंगे। जो चीज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में उस पर आप फोकस कीजिए, नया चीज बिल्कुल कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा रोहित को, आपको अपने बारे में और फिर आपके एग्जाम से रिलेटेड उसके बाद कहाँ है सब है, सब सामने आइए। इनको तो पहचानते हैं आप लोग, आप ही के साथ बैठ करके अभी भी पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर में, है ना। और ये बीसी ईसी का एग्जाम दिए हुए थे तो इनका रैंक बड़ा अच्छा आया हुआ है, जिससे बताते हुए हमें बहुत गर्व होता है कि इनका रैंक है 41 रिजल्ट भी लगा पीछे का नाम, ठीक है ना। बीसी के रिजल्ट जो आया है रैंक है 41। आप ही लोग के साथ पढ़ करके और 11th क्लास को कंप्लीट करके मैंने रिवीजन करके जो भी ये पढ़े थे उस समय आप भी तो पढ़े होंगे, खाली रिवीजन करके इन्होंने एग्जाम दिया तो देखो कितना अच्छा रिजल्ट आ गया, है ना। लेकिन तुम लोग तो वैसा करते नहीं हो, सिर्फ हल्ला गुल्ली में रह जाते हो। इनका नेचर भी तुम लोग देखा होगा क्लास में कि कितना शांत स्वभाव के हैं, कितना गंभीर आदमी रहते हैं। तुम्हारे जैसे ऐसे नहीं है, हम देखे हैं इसको, आप भी देखे भी होंगे कि कितना शांत स्वभाव से पढ़ता है फिर घर जाता है। और आप लोग क्या है, हल्ला करता है, बढ़िया से पढ़ता नहीं है, मजाक बना देता है पढ़ाई का, तो कैसे तुम सफल होगा, कैसे तुम क्या करोगे। कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि मैं कोरोना खा गया, हमारे सेशन
को पढ़ा है क्या कि कोरोना बर्बाद कर दिया, लेकिन तुम ये नहीं सोचते हो कि जितना टाइम है उसी को बढ़िया से हम मेहनत करें, जो पढ़े उसी को रिवीजन करें, ऐसा तुम नहीं सोचते और यही गलती है तुम्हारा। जो तुम पढ़ रहे हो बस उसी को रिवीजन करो, अच्छा से रिवीजन करो। तो तुम क्या करते हो कि पिछला के चक्कर में अगलो नहीं पढ़ते हो, पीछे वाला तुम कभी छूट गया, ये हुआ वो हुआ, और फिर अगला तुम पढ़ाई नहीं कर पाते हो। एक तो तुम्हारे दिमाग में ही आ जाता है कि पिछला एक्सरसाइज नहीं पढ़े तो अगला के तरी बने। हम यही बात हम बोलते हैं कि तुम जहां से पढ़ना स्टार्ट किए हो वहीं से बस लग जाओ, वहीं से तुम लग जाओ, वहीं से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो। पीछे जो छूटा है, ठीक है छूटा है, समय मिलेगा तो उसको कवर अप हम लोग कर लेंगे, कवर कर लेंगे बढ़िया से। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं आता है, बस तुम्हारे दिमाग में यही क्लिक करता है कि पीछे वाला एक्सरसाइज छूट गया तो अगला हमसे समझ में नहीं आएगा। तुम मान लेते हो कि हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम जहां से पढ़ोगे वहीं से समझ में आएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम लोगों के पास अभी टाइम है, 1 माह लगभग है। तुम लोग अगर कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है और आएगा भी रिजल्ट। इस बार का तो रिजल्ट ऐसे ही लागू कर देगा भाई बिहार सरकार कि सबका रिजल्ट बना दिया जाए, लेकिन ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जितना पहले एग्जाम हो रहा है उतना पहले नहीं होना चाहिए, इस साल कम से कम मई में होना चाहिए, लेकिन वो अपने समय पर ही एग्जाम ले रहा है कि नहीं। कहीं यो कह दे उससे हमें क्या मतलब है, पढ़े हो तो रिजल्ट आएगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं आएगा, ये भी तो हो सकता है। तो तुम ये मत सोचो कि रिजल्ट आ ही जाएगा, हो सकता है फेल भी कर जाओगे, बढ़िया से नहीं पढ़ोगे। तो बढ़िया से तुम पढ़ो, ये मत सोचो कि इस बार रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है नहीं भी आए, तो अच्छा से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तुम्हारा फ्यूचर का जो बेस है, बार बार हम लोग कहते हैं 11th है और 12th, इसको बढ़िया से भाई पढ़ना है। अगर जीवन में सफल होना है तो इस 2 क्लास 11th और 12th 2 क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे संस्था में भी पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं कि कहीं भी तुम पढ़ने लगो और वहाँ के टीचर लापरवाह मिल गए, अच्छा से पढ़ा नहीं रहे हो, जिम्मेवारी से नहीं पढ़ा रहे हो, तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए तुम्हें उसी तरीके से जिम्मेवार संस्था का चुनाव करना पड़ेगा, बेस्ट संस्था का चुनाव करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि मैट्रिक जो टीचर पढ़ा रहे हैं देखो वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, तो तुमको क्या पढ़ाएंगे? इंटरमीडिएट में तुमको क्या पढ़ाएंगे? वो तो छोटा क्लास का जो बच्चा है 9th का 10th का 8th का, वही दिमाग बच्चा के उनका रख दिया होगा, तो तुमको क्या देंगे? कुछ देंगे? नहीं देंगे। बहुत ऐसे गांव है जहां मैट्रिक पढ़ा रहे लोग फिर इंटर स्टार्ट कर दिए, तो तुम बताओ वहां जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर खराब होगा कि नहीं? एकदम निश्चित होगा 100%। और जितना इम्पोर्टेंट 11th क्लास है ना, उतना इम्पोर्टेंट जहां तक हम कहें कि 12 नहीं है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में 60% 11th क्लास से आता है क्वेश्चन और 40% 12th से। हम तो ये कहेंगे दोनों मैंने पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बढ़िया संस्था है ना। अब ये नहीं कि गांव के टीचर पढ़ा रहे हैं तो बस वही लग जाएगा पढ़ना स्टार्ट कर, तो वैसे आपको नहीं सफलता मिलेगी। और सफल होने के लिए आपको घर तो भाई छोड़ना बहुत जरूरी है। घर आप छोड़ करके रूम लेकर के पढ़िए। कोटा में या पटना में, कोटा के बच्चे कोटा में ही अब उनका घर है, लेकिन घर पे रह के नहीं पढ़ता है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर रूम लेके जरूर पढ़े। और इनमें भी जो लोग भी दिखाई दे रहे हैं, अधिकांश स्टूडेंट इसमें रूम लेकर ही पढ़ा हुआ है, अधिकांश इसमें स्टूडेंट है ना। ये खासियत है मीरगंज का, जो रूम लेकर रहते हैं वो अच्छा कर जाता है। आप बढ़िया से पढ़ो, हर रूम लेने न लेने की इससे कोई बात नहीं है। आप जहां भी पढ़िएगा अच्छा से पढ़िएगा तो आप क्वालिफाई होइएगा नहीं, निश्चित रूप से बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो उन बच्चों को भी सावधान करना है, सुन लीजिए, खासकर जो बच्चे गांव में पढ़ रहे हैं, क्योंकि अच्छा करने के लिए आपको अच्छा माहौल की भी जरूरत है, अच्छे संस्था की भी जरूरत है। और तुम गांव में ही रह जाओगे और इधर उधर कोचिंग में भटक जाओगे तो तुम बस उतने ही दूर में रह जाओगे।
तुम यहाँ आओगे दूर दूर से पढ़ने तो अलग अलग जगह के लड़के मिलेंगे, और जो भी दूर से पढ़ने आएंगे वह अच्छा लड़का ही चुनाव करेगा अच्छे शहर और अच्छे संस्था। तो तुम्हें एक टैलेंटेड दोस्त मिलेगा। इसलिए कभी किसी को भी राय देना है कि भाई अगर तुम्हें इंटर पढ़ना है बढ़िया से तो बेस्ट टीचर बेस्ट संस्था का चुनाव करे, जो जिम्मेवार संस्था। ठीक है दोस्तों, अब विशेष अब ये लोग इंट्रोडक्शन देंगे ही अपना, जैसे इनके बारे में हम बता देते हैं, ये आपके साथ ही पढ़ते हैं, इससे दोबारा बोल देते हैं, है ना। मेहनत किए, रिजल्ट मैंने बहुत अच्छा, 41 मामूली बात नहीं है, अपने आप में ये दम रखता है। तो अब दीजिए सर, अगला कार्यक्रम स्टार्ट किया जाए क्या? आप ज्यादा बोलेंगे, बोलते रहे। चलिए बाबू, मिस्टर रोहित, ये रोहित है, बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं लोग, इनको तो पहचानते हैं। ये 2015 में फाइनल न था आपका, 13-15 के 2 साल होता नहीं था उस समय की बात। अब इनके बारे में हम विशेष, ये इनका नाम है पप्पू, जो जस्ट इसके पहले वाले माने आपसे पहले इनका रिजल्ट आया हुआ है, इसी साल ना, हाँ इस साल। और इन्हीं मीरगंज रह के ही पढ़ाई करते थे। कहाँ? तो कचहरी जो है ना, कचहरी के इधर देखिएगा तो 2 मंजिला बहुत बड़ा दिखेगा मकान, उसी में ही रह करके पढ़ाई करते थे। अब समझिए, फिर इनका ये भी रहते थे पहले हमारे ही नीचे जो बना हुआ है उसमें रहते थे। और ये है हमारे प्यारे सरदेव, इन्हीं का नाम लेते थे। ये नीतीश है, ये तो बहुत प्यारे स्टूडेंट रहे हैं। 2015-17 ये भी रूम लेकर रहते थे। फर्स्ट इनका घर इधर लाइन बाजार है, लाइन बाजार के बगल में ताड़वा है ना। तो फर्स्ट ईयर में अप डाउन किए और सेकेंड ईयर में रूम लेकर रहते थे, पढ़ते थे। ये क्या, ये जो देख रहे हो ना, क्या पहले जो NITN है उसके बगल में मकान वहीं रहते थे। और प्रचार कर देते हैं, बोल देते हैं। चलिएगा वो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जीवन है तो एक ऑलरेडी बेटा संघर्ष है, राइट ना। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा मार्कर चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले बता दें कि आपको जीवन में खुद से प्यार करना है। लव योरसेल्फ। लव when all worlds begin to hate you, when all worlds begins to hate you, then try to love yourself and after that love begin to love you. हार क्यों जाते हैं? हम सबको, जितने भी यहाँ बैठे हैं स्टूडेंट्स, सब एक अपने आप में यूनिक है। मैं देखते हो हमेशा क्लास में बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। मैं मतलब बेस्ट नहीं हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ, लेकिन किसको बेस्ट कर रहा हूँ? खुद को। क्यों? क्योंकि कलाम साहब ने कहे थे कि नेवर कंपेयर टू एनीबॉडी टू योरसेल्फ। खुद को किसी से तुम क्या करो, अपनी कंपेयर मत करो। यू आर यूनिक पीस। तुम यूनिक पीस हो। जब सारा दुनिया तुझसे नफरत करने लगे,
जब सारा गांव तुझसे नफरत करने लगे, then try to love yourself. खुद से प्यार करो। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, everybody begins to love you. हर आदमी तुझसे प्यार करने लगेगा। क्योंकि आप जान लीजिए, मैं आपको छोटा सा एक बताता हूँ, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी जो अंदर एक सोच है, आपको सोच आपको कमजोर बना देती है। तो कभी आपको अपनी सोच को कमजोर नहीं बना देना है। ध्यान दीजिएगा, आपने इसका नाम देखा होगा, हिरण का नाम सुने हो ना? चलो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, मार्केट को मिल रहा है आपसे नीचे है, कहिएगा हिरण का नाम सुना होगा। इसकी रफ्तार किलोमीटर होगा और घंटे 90 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ती है। 90 किलोमीटर she runs every hour, हर घंटा। Even know about the lines, लाइन कहाँ जाता हो ना, शेर। लाइन जो होता है बेटा, शेर 56 किलोमीटर घंटा दौड़ता है। लेकिन देखते हो आप लोग, पिक्चर में देखा होगा या यूट्यूब पर देखिएगा, कहीं भी इमेज देखिएगा, सर्च करके मिल जाएगा। एक सबसे अच्छा कोटेशन मैं बता रहा हूँ आपको जीवन का, हालांकि मुझे भी अपने में इसको अप्लाई करता हूँ कोटेशन का, कि एक हिरण देखिएगा 90 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ती है और वही एक शेर 56 किलोमीटर रफ्तार से दौड़ता है, फिर भी शेर क्यों जीत जाता है? शेर का जीतने का कारण क्या है? शेर को जीतने का कारण है कि वो आत्मविश्वास और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आप मानते हैं जो बनना नहीं सकता, आप जो सोचते हैं आपको बनना निश्चित है। कोई माई का लड़क को रोक नहीं सकता। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आपके अंदर थोड़ी सी कमजोर देखिएगा, हिरण जानते हो सफल हो जाते, वो शेर से भी जाते दौड़ती है, लेकिन असफलता जानते हो क्या है? क्यों अपने आप को खुद को क्या मानते हैं? कमजोर। मैं तुमसे पहले ही कहा था कि आई एम बेस्ट टीचर ऑफ इंग्लिश। अगर मैं कहने लगूं, मैं कंपेयर करने लगूं पटना वालों से, सिवान वालों से, कोटा वालों से, तो मैं बेस्ट नहीं बल्कि मैं वीक अपने आप को साबित कर रहा हूं। तभी मैं दूसरे से क्या कर रहा हूं? कंपेयर कर रहा हूं। लव योरसेल्फ, तुम खुद से प्यार करो और अपनी पहचान तुम खुद लिखो, किसी और को पहचान से तराशने की आवश्यकता नहीं। तो जानते हो बेटा हिरण क्यों हार जाती है? हिरण का हारने का देखना, जब हिरण चाहती तो शेर उसे नहीं पकड़ता, लेकिन वो खुद को इतनी कमजोर और अबला महसूस करती है कि जब भी दौड़ती है तो पीछे देखती है। देखिएगा, जब भी दौड़ेगी तो पीछे देखेगी और पीछे देखने की वजह से शेर उस पर क्या करता है? झपटा मारता है। इसलिए मेरे बाबू, आपका एग्जाम का समय है मेरे बाबू, और एग्जाम में आप किसी से कंपेयर मत कीजिए कि वो लड़का मुझसे तेज है, वो तेज है, नहीं। Never try to compare yourself and try to love yourself and you will success yourself in future. मुझसे प्यार करो, सफलता अवश्य मिलेगी तुझे। हमारे हारने की वजह यही होती है कि हम खुद को क्या मानते हैं? कमजोर। तुम देखते हो, I teach without book, without notes, without anything. I always call in the class, if I teach for the books, notes and anything, it also born me on the partial job. हमेशा कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है। तो सबसे पहले बाबू बता दें कि आप खुद पर बेटा कॉन्फिडेंस कीजिए, सफलता अपने आप को मिलेगी। इसमें जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेरे छोटे भाई हैं, खड़े हैं हम सबको बीच में, उन्होंने जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी कंपेयर किससे नहीं किया। जिस दिन आप तुलना करना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित है। आप खुद को समझिए कि मैं एक यूनिक पीस हूं, राइट ना? आपने रेस का घोड़ा देखा है? कितने लोगों ने रेस का घोड़ा देखा? इसमें फिल्म में देखा होगा, सही में नहीं देखा होगा। हालांकि रेस का यार लगता नहीं करता है। रेस का घोड़ा देखे होंगे हम, या चंद्रभान सर या सुलेमान सर या नंदन सर, हालांकि मारते हमें 3 आदमी हैं ज्यादा हमारी क्लास में, तो मारते हैं तो क्या हम आपके दुश्मन हैं? दुश्मन नहीं रहे। क्यों मारते हैं आपको? आप देखिए रेस में घोड़ा को, रेस में जो घोड़ा उसमें घुड़सवारी जो करता है, वो देखिए इंसान होता है, शैतान होता है, इंसान होता है।
जिसको राइट बैंड कहा जाता है घुड़सवारी करने वाले। तो घुड़सवारी करता हम देखते हो चमोटी जो होता है, चमड़े का जो बना होता है, उस चमोटी से उस घोड़े को बहुत तेज से प्रहार करता है, बहुत तेज से मारता है, घोड़ा तिलमिला जाता है, घोड़े तिलमिला जाता है। अगर चाहे ना घोड़ा तो उस घुड़सवार को एक मिनट में पटक सकता है। आई राइट की रॉन्ग? तो घोड़ा चाहे तो एक मिनट में उस घुड़सवार को पटक सकता है, लेकिन घुड़सवार उसको मारता है और घोड़ा उसके तेज जो चमोटी का जो चोट को प्रहार सहता है। क्यों सहता है? क्योंकि उसके मंजिल को पाने का मेन लक्ष्य रहता है। तो अगर हम तुमको मारते हैं या काटते हैं या सब तुमको मारते हैं तो अपने लिए नहीं, तुम्हें तुम्हारे मंजिल को दिलाने के लिए। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, फिर आप विभाग सर बोलेंगे। आई वुड लाइक टू गो बैक। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इस बात में कुछ मोटिव करने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अपने बारे में बताएंगे और कैसे आपको पढ़ाई करना है इसके बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आमंत्रित करेंगे नीतीश। हेलो। सर ने अभी बहुत सारा बात बताई दिया है और लोग भी बताएंगे, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे सोच पे बात कर लेते हैं। ठीक है, कि सोचना कैसे है और किसको सोचना है तुम्हारे लिए। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट है, कोई बता दो 3 पहिया वाहन का नाम। टेम्पू के अलावा किसी को और कुछ कहना है? क्या तो ही का होता है भाई। मैं बोलता हूँ एरोप्लेन। क्यों? सर बोलेंगे ना कि इंस्टीट्यूट का चुनाव करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ रहते हो। आपसे पूछे तो आपने बोल दिया टेम्पू, क्योंकि आपके पास टेम्पू ही है एग्जाम्पल में। अगर यही किसी बॉम्बे के अमीर लड़के से पूछे होते ना तो वो डायरेक्ट ही बोलता है एरोप्लेन, क्योंकि उसने एरोप्लेन देखा है, क्योंकि वो वहां रह रहा है, एयरपोर्ट के पास रह रहा है। ठीक है, पढ़ाई के तो बहुत सारे तरीके हैं, बस सोचना हमें है कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। सर के डांट से पढ़ना है या खुद से पढ़ना है। ठीक, और एक बात, अभी आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने में हो जाएगा। 1 ही महीना है, बहुत कम टाइम, कम नहीं है। अगर पढ़ो तो अभी से हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इसके बाद जो कितने लोग इंजीनियरिंग करना पसंद करते हैं, मतलब सोचे कि इंजीनियरिंग करेंगे। चलो 2-4 लोग हैं। कितने लोग मेडिकल वाले हैं? कितने इसके बाद स्टॉप करने वाले हैं? ऑनेस्टली मतलब स्टॉप करने का मतलब हुआ कि मतलब बस नाम लिखा लेंगे, घर पे ही रहेंगे। घर से निकलना है, मतलब कुछ बनना है, फिर तो अच्छा है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 1 महीने क्या होता है ना, 1 महीने टाइम होता है, बहुत सारा टाइम होता है। इसके बाद जब कॉलेज में जाओगे ना तो कॉलेज का लाइफ भी अलग होता है। ठीक है, कॉलेज का लाइफ अलग होता है। ये नहीं कि वहाँ पे पढ़ाई नहीं होता, पढ़ाई होता है, बहुत होता है पढ़ाई। भाई ये नहीं है कि यहाँ पे पढ़ेंगे तो कॉलेज नहीं पढ़ेगा, पर यहाँ पढ़ लोगे तभी। यहाँ पे अगर पढ़ लोगे 1-1.5 महीने, यही तुम्हें कॉलेज में पहुँचाएगा। और कौन से कॉलेज में पहुँचाएगा ये यही 1 महीना ही डिसाइड करेगा। ठीक है, ऐसा ना हो कि जेई और 60% मेरा 80% है ही नहीं। ठीक, तो ये 1 महीना डिसाइड करेगा। ठीक है, कि जेई क्या नहीं। ठीक है, तो टाइम 1 महीना है, बहुत टाइम है अभी से। कहना कि विश्वास करना सबसे जरूरी है। ठीक है, मैं क्लियरली बोलता हूँ, जितने भी इतने लोग हैं, मोह माया होता है, किसी के प्रति मोह माया होता है, क्या कि कोई किसी को चाहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उसके अलावा उससे हमें कोई नहीं है, बट उससे वो पसंद है। क्यों? क्योंकि उससे विश्वास है। इसी तरह अपने टीचर पे विश्वास रखो, टीचर से कभी भी विश्वास हटाना मत, क्योंकि टीचर ही है
जो आपको डांट के भी आपको बोल के, हालांकि आपको अभी सर बताएंगे, आपको खराब लगेगा। और टीचर को सिर्फ यहाँ पे टीचर नहीं, हर जगह टीचर मानो, गुरु मानो, ठीक है, कि हर जगह है, तब कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमें विश्वास करना है कि हमारे टीचर हैं और हम इनके साथ रहेंगे, हम इनके साथ काम करेंगे, ये जैसा बोलेंगे। हालांकि बीच में सर बोल देते हैं, ठीक है, खराब लगता है, सबको खराब लगता है, लेकिन उसे ध्यान से सोचो कि सर बोल क्या रहे, ठीक है। अभी क्या है, अभी सारी पढ़ाई तो कुछ बहुत सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही चल रही है, ठीक है। ऑनलाइन क्या है कि नेट खोल के पढ़ते हैं, पढ़ने तो ऑनेस्टली पढ़ने बैठते हैं लेकिन कुछ करते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया चला रहे थे, बेसिकली यही बात है, ठीक है। तो आप के लिए कुछ कम यूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बंद कर दो, बंद नहीं हो सकता भाई, मैं जानता हूँ कोई बंद नहीं करेगा, तो कम कर दो, ठीक है। 1-1.5 महीने बाद फिर से एग्जाम दे दोगे, रिजल्ट आने का वेट करेंगे, फिर उसमें कर लेना जो करना होगा। तो स्टॉप मत करो, कम कर दो, और ये 1 महीना अच्छे से तैयारी करो। इसके अलावा अभी बहुत सारे बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। तो काफी कम समय है, इसमें सब लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा रोहित। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम तो सबको पता है क्योंकि रोहित कुमार चौहान, और मैंने हाल ही में बिहार के गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है, और मेरा ट्रेड ट्रिपल ए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सब तो कॉम्पिटिटिव लाइन हो गया, और इसके सबसे पहले मैं आप लोगों को, अभी तो कॉम्पिटिटिव लाइन में एंट्री करने वाले नहीं है, सबसे पहले तो बिहार बोर्ड आपके सामने, तो मैं अपने बिहार बोर्ड के बारे में बता सकता है। I am the only person, I say to proud of you, I am the only modern science topper. I secured the marks 422 in Bihar board in last year. My name is Rohit Kumar Chauhan. पहचानते हैं 422 मार्क्स बिहार बोर्ड में, और वो भी सिर्फ कुछ 2 माह के प्रिपरेशन, मतलब ऑलमोस्ट 2 माह हम सीरियसली से पढ़े थे भाई। ये तो सब कोई जानता है, हमारा बैच सब कोई जानता है। सबसे बड़ा हमको क्या बोलते हैं, गजेड़ी बोलता था कि सब बहुत ज्यादा फिल्म देखते थे, बहुत ज्यादा मूवी देखते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन हमको क्लास में इतना सर का विश्वास था, इतना सर क्लियर कंसेप्ट देते थे कि हमने मात्र 2 माह जब फेयरवेल हो गए, उसके बाद हमको लगा कि हाँ हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हैं। तो ये सब कोरोना, ये सब आप लोग का एक्सक्यूज हो सकता है, एक्सक्यूज हो मार्क्स कम होने का, लेकिन मेरा मानना ये सब आपके बेनिफिट के लिए कोरोना, क्योंकि जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे उतना ज्यादा बिहार बोर्ड में अच्छा करेंगे। और जब तक बिहार बोर्ड में आप अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, आप IIT नीट में सपना देखना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही 75%। आप जब तक उसको क्रॉस नहीं कीजिएगा तब तो कहां से आप डॉक्टर बनने वाले हैं। तो पूरा ध्यान अभी आप लोग का बिहार बोर्ड होना चाहिए। ये मैटर नहीं रहता कोरोना में 3, 4, 5, 6 माह जो डिस्टर्ब हुआ, ये खाली उतना डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो लड़का पढ़ने वाला होगा वो सेल्फ स्टडी कर चुका होगा, वो कोरोना को कोई बात नहीं देने वाला होगा। ये सब रोना, एक्सक्यूज देना फैमिली वालों को, ये सब आप लोग का एक्सक्यूज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए आप लोग का एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड आपके सामने बहुत इस बार बहुत जल्दी ले रहा है, लग रहा है। तो आप लोग सोचिए, आप लोग के पास ऑलमोस्ट 1 मंथ है, 1 मंथ में आप लोग को इसमें फेयरवेल होना है। 30 दिन में आप लोग को फेयरवेल होगा, उसके बाद 2 दिन आपको क्लास का मिस होगा, ये होगा, सब होगा। आप लोग मुश्किल से 20 दिन आप लोग के पास टाइम है। आप सोचिए आप लोग किस तरह तैयारी करना है, क्योंकि मैं जब तैयारी कर रहा था तो सितंबर माह में हमको याद है, हम अपने सर से बोला था, सर हमसे अब फर्स्ट डिवीजन नहीं आ पाएगा। हम इतना कॉन्फिडेंट होता है, इतना लेस हो चुके थे, इधर उधर की बात सुनकर ये करना है वो करना है, हमको फर्स्ट डिवीजन लाना ही मुश्किल हो गया था। सर से बोलते, सर हमसे फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगा, तो सर बोले चलो कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, तुम सिर्फ रिवीजन करो। हमने रिवीजन किया और आप मार्क्स देखते जानते चुके हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं हमारे बिहार बोर्ड आप सबसे पहले दीजिए, और उसके बाद कॉम्पिटिटिव दुनिया में एंट्री कीजिए।
जानते हैं कि मेरा रैंक 41 है, 41 BCCP में, और हम भी वही तैयारी करते थे जो सर पढ़ाते हैं। आप लोग भी तो वही करते हैं, ठीक है। तो मेरा मतलब मेरा लाइफ का पहलू मतलब मैट्रिक के बाद से ये सबसे छोटा सा पहलू मतलब सबसे छोटा सा झोंका है जो मतलब जिसको मैंने क्रैक किया है। उसके बाद से इससे भी ये हमारे लिए कुछ नहीं मायने रखता है। मेरे ख्याल से मेरे लिए ये मायने भी कुछ नहीं है। ये तो एक झोंका है, झलक है, तिलक है, ठीक है। इससे बहुत बहुत थोड़ा ऊंचाई को छूने का प्रयास करेंगे हम। हमसे भी चाहे हमसे भी अच्छा आप लोग रैंक लाइए, बेहतर से बेहतर बनिए, ठीक है। थोड़ा सा एक शायरी है छोटा मोटा, बोला जाता है मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है। और अगर मेहनत मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट और टीचर जैसी हो तो इतिहास बनाती है। जैसा बता दें कि आप लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आकर मैंने सब कुछ किया। बस मुझे एक ही चीज करना है कि जो भी आप कंसंट्रेट कर रहे हैं स्टडी तो फुली कंसंट्रेट करें। जैसे मान लो अगर 2 घंटा टाइम है, 3 घंटा टाइम है, आप फुली उसी पर कंसंट्रेट करके पूरा तैयारी करें, एक फुली का जो ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव अगर अच्छे से नहीं पढ़े उसमें काफी सारा ऐसा लगेगा कि सब क्वेश्चन एक ही है, 4 ऑप्शन होता है, लगेगा कि चारों सेम है। अगर थोड़ा बहुत उसमें से पढ़ के जाओगे तब लगेगा ना कि अच्छा मैं ये भी पढ़ाऊँ ये भी पढ़ाऊँ। अगर नहीं पढ़ोगे बस देखते जाओगे तो लगेगा 2 ऑप्शन होता है, तो 2 लगेगा कि एक ही जैसा है, तो उसे पकड़ कैसे पाओगे कि एक ही जैसा। अब मैं आपको सिंपल सी बता देता हूँ कि क्या पढ़ना है। जैसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, लाइन बाय लाइन एक लाइन करके देखो कि इसमें क्या है, उसके बाद उसे समझो। रटना नहीं है, रटोगे तो फिर पीछे चले जाओ। मान लो 1 दिन रटोगे, 2 दिन रटोगे, आगे क्या करोगे? 2 दिन के एग्जाम के लिए तुम रट के पास कर गए, लेकिन कुछ रहेगा अपने दिमाग में, जितने रटोगे उतने फेल होगे। और आजकल के जमाने में कोई सर्टिफिकेट मायने नहीं रखता है, सबसे वैल्यू रखता है नॉलेज कितना है। हमारे पास अगर 70% है और नॉलेज ना हो, अब क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते ना। तो वही चीज बता रहा हूँ, रटने से अच्छा कि पढ़ाई करो, उसे समझो। 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे, 24 घंटा का अगर 10 घंटा भी अपने आप को देते हो ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, बहुत आगे जाओ। और दूसरी चीज मैं एक कमिटमेंट कर रहा हूँ आप लोग को, जो फर्स्ट रैंक लेकर आएगा उसे मैं एक फ्री टिकट दूंगा आउट ऑफ इंडिया का। जिस कंट्री में जाना चाहते हो वहां का मैं दूंगा। मैं जॉब छोड़कर लीव लूंगा, उसके बाद आकर मैं सम्मानित करूंगा एक टिकट के साथ। मैं आपका हौसला एकदम बुलंद रखूंगा। हम लोग अपने पास जानते ही हैं, इसके पहले भी हम आए थे, बिहार बोर्ड का रिजल्ट निकला था तो आप लोग का जैसे रोहित बताए कि जेई और नीट का सोच छोड़ दीजिए, बिहार बोर्ड पे लग जाइए। मेरा मानना है कि आप लोग के पास अगर 1 मंथ है, बहुत समय है, अगर आप लोग 24 घंटे में से अगर 10 घंटे, भैया बोले 10 घंटे छोड़िए, आप 8 घंटे भी अगर डेली पढ़ते हैं ना तो आप बढ़िया से तो भी कर सकते हैं। मेरा मानना है कहाँ से इस बार तो बिहार बोर्ड का एग्जाम बढ़िया होने वाला नहीं है, या तो क्वेश्चन का लेवल खूब हाई होगा और नहीं तो एकदम लोए होगा। ये मेरा मानना है। आप लोग लोही को लेकर चलिए और हाइयों को लेकर चलिए। हम लोग इतना हाई पढ़े थे लोग कि लो आया था ना, तो हम लोग बुझा ही नहीं रहा था कि कौन है इसका आंसर, इतना लो आ गया था। हम लोग पढ़वे नहीं किए, इतना हम लोग 28 में लो आया, इतना लो।